ड्रामा सीरियल दिल ए नादान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा तानिया जो ये सोच सोच के मुतमईन और खुश है कि शायद इसकी माँ की अचानक डेथ की वजह से और जुनैद की डिवोर्स देने की वजह से इसके लिए ज़ेवियर को हासिल करना मजीद आसान हो गया है। फाइनली इसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ होने जा रहा है जो वो चाहती थी, जिसके लिए इतने अरसे तक इसने प्लानिंग कर रही थी। इसे इस बात का तो पता ही नहीं है कि बेशक जुनैद तो इसे तलाक दे के अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है, लेकिन ज़ेवियर तानिया को कभी भी अपनाने वाला नहीं है। तानिया निगी आंटी को तो अपनी बातों में लेकर आ जाती है और इसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि मेरी माँ के इंतकाल के बाद और जुनैद के छोड़ने के बाद अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बिल्कुल तन्हा होकर रह गई हूँ मैं, ताकि निगार बेगम ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि तानिया की जिंदगी में आने वाले तमाम दुख और तकलीफें मेरे बेटे जुनैद की वजह से हैं। और फिर अब चूंकि ज़ेवियर भी तो दूर नायाब को छोड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं तो तानिया की शादी ज़ेवियर से करवा ही दी जाएगी। इस तरह ज़ेवियर को भी एक बेटर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तानिया को सहारा और जुनैद को माँ की मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन निगार बेगम जब अपनी सारी इस ख्वाहिशात का इजहार ज़ेवियर के साथ करेगी तो ज़ेवियर को तो शदीद गुस्सा आएगा और वो साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि ठीक है, मैंने दूर नायाब को छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तानिया जैसी लड़की से शादी करूंगा। वो मेरी चॉइस कभी भी नहीं हो सकती और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की बीवी रह चुकी है। जुनैद के तलाक के बाद मैं तानिया से निकाह करता हूँ तो जरा आप खुद ही सोचें कि मेरे सोशल सर्कल में मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा। सोशल मीडिया वालों को तो एक टॉपिक मिल जाएगा और मेरी इज्जत उछालने के लिए, और उसके बाद मेरे लिए लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि तानिया जब ज़ेवियर के इनकार के बारे में बात सुनेगी तो इसके तन बदन में आग लग जाएगी। इसकी इतनी सारी प्लानिंग क्या इस तरह मलियामेट हो जाएगी, ये तो वो कभी भी नहीं होने दे सकती। ज़ेवियर को सोशल मीडिया का खौफ है, ना तो तानिया के दिमाग में शैतानी प्लान आएगा कि मैं ज़ेवियर तुम्हारा खौफ निकालती हूँ। फिर उसके बाद तानिया जो है वो नायाब की तमाम फोटोज और वीडियोस जो एडिट की हुई थी, जो तानिया ने एंड पे दूर नायाब और जुनैद के साथ बनाई थी, अपने एक जानने वाले सोशल मीडिया एक्सपर्ट के साथ शेयर करेगी और कहेगी कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि आपके चैनल को रातों रात वायरल कर सकता है। और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी बगैर तस्दीक किए आया ये पिक्चर्स एडिट हैं या रियल हैं अपने चैनल पर लगा देगा, जिसके बाद रातों रात ही ज़ेवियर की फैमिली के बारे में न्यूज हर जगह मशहूर हो जाएगी कि मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन ज़ेवियर के छोटे भाई का अपनी भाभी के साथ कुछ चक्कर चल रहा था, जो कि ज़ेवियर के निकाह में होने के बावजूद रात के अंधेरे में अपने देवर के साथ घर से भाग निकली। दूसरी तरफ दूर नायाब ने तो अभी तक खुद को थोड़ा सा संभाला ही था, दादी की तसल्ली देने से इसे कुछ हौसला मिला ही था कि एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी और मेरा किरदार साफ हो जाएगा। अपनी भाभी को भी इसने दो टोक कह दिया था कि बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी जवाज के आपको क्या हक पहुंचता है कि आप मेरे किरदार पर उंगली उठाएं। अगर कोई देवर महज इस वजह से अपनी भाभी का साथ दे कि इसका शोहर और इसकी सास इस पर जुल्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं था ना कि देवर और भाभी का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। इस वक्त तो दूर नायाब की भाभी भी चुप हो गई थी, लेकिन जब ये खबर वायरल होगी तो भाभी को भी जुबान लग जाएगी। अपने शौहर और दादी से कहेगी कि आप लोग अभी भी मुझे झूठा और गलत ही कहेंगे और आप लोग यही कहेंगे कि दूर नायाब का किरदार पाक और साफ है। चलो, मुझे तो आप लोगों ने चुप करवा लिया, पूरी दुनिया को कैसे चुप करवाएंगे आप। दूर नायाब तो खुद ये पिक्चर्स और वीडियो देख कर हैरान रह जाती है। इसे समझ नहीं आती कि किस तरह मैं लोगों में अपनी सफाई पेश करूं, ये सब कुछ झूठ है। दूसरी तरफ जुनैद को भी हॉस्पिटल में बिलाकर होश आ जाता है और इस तक ये भी खबर पहुंच जाती है तो वो खुद हैरान हो जाता है कि भला ये पिक्चर्स और वीडियोस आखिर क्यों वायरल हो चुकी हैं। वो तो तानिया को डिवोर्स देके अपनी जिंदगी से निकाल चुका है और उसको आजाद कर चुका है। अब वो अपनी जिंदगी में जो फैसला चाहे कर सकती है। बहरहाल जुनैद तो ये बात समझ चुका है कि वो अपने घर वालों को जितनी भी सफाई पेश करे बेसूद है, इसलिए जुनैद दूर नायाब को कॉल करता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान होगी, मुझे इसे हौसला देना चाहिए। तो जुनैद दूर नायाब को कॉल करता है, लेकिन दूर नायाब जुनैद की कॉल अटेंड नहीं करती, क्योंकि इसका तो रो रो के खुद अपना बुरा हाल कर रखा है, खुद को कमरे में कैद कर रखा है। लेकिन जुनैद की बार बार कॉल्स करने पर दूर नायाब सोचती है कि एक दफा बात करके देख लेना चाहिए, क्योंकि जुनैद का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना, बल्कि बदनामी तो इसकी भी हुई है। इसने तो मेरी हेल्प की थी, इसे क्या पता था कि मेरी वजह से वो भी फंस जाएगा, तो वो उसकी कॉल अटेंड कर लेगी। जुनैद से शिकायत ही करती है कि जुनैद भाई, मैं तो आपको पहले भी मना करती थी कि आप मुझसे दूर रहें, आपने बिला वजह मेरी मदद की है और इसकी वजह से देख लें कि मैं तो बदनाम हुई हूँ, उसके साथ आप भी बदनाम हो गए हैं।
तो आप लोग देखेंगे कि जुनैद जो है वो दुर्र नायाब को समझाता है कि ये मसले गुस्से से या रोने से हल नहीं होने वाले, हमें इसके बारे में आराम से मिल के सोचना चाहिए, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, जिसके लिए मेरा आपसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस वक्त मेरी सिचुएशन भी वही है जो आपकी है। मेरे घर वाले मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं और ना ही वो मुझ पर यकीन करने के लिए तैयार हैं। उन्हें भी वही सच लग रहा है जो कि तानिया ने इन्हें बताया है। तानिया तो साफ इनकार कर देती है कि जुनैद भाई अब तो मैं आपसे कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं आपसे मिली तो मीडिया वालों को तो एक और मौका मिल जाएगा हमारी पिक्चर्स और वीडियो बनाने के लिए, मजीद हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो जुनैद दुर्र नायाब को समझाता है कि आपको बाहर कहीं आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर वालों से इजाजत लें और मुझे परमिशन दे तो मैं आपके घर में आ सकता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन दुर्र नायाब कहती है कि मैं आपको घर में नहीं बुला सकती, क्योंकि घर पे भी सब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगर मैं बताऊंगी कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसके बाद घर वाले भी इस बात पर यकीन कर लेंगे कि मैं अभी तक जो सफाइयाँ पेश कर रही थी वो झूठ नहीं सच है। तो जुनैद भाई इस वक्त को गुजर जाने दें, जो होगा देखा जाएगा। अगर सदा किस्मत में लिखी है तो वो तो मिलकर ही रहेगी। बस मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि आप भी दोबारा मुझसे राब्ता मत कीजिएगा। लेकिन जुनैद दुर्र नायाब की बात पर अमल नहीं करता, बल्कि जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा दुर्र नायाब के घर पहुंच जाएगा। जबकि दुर्र नायाब का भाई और भाभी भी जब जुनैद को देखेंगे तो इनका तो गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा और वो अच्छी खासी बातें सुनाएंगे। लेकिन जुनैद ये सब सुनने के लिए तैयार था, क्योंकि इसे पता था कि ये सब कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। इसलिए वो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करते हुए इन्हें कहेगा कि आपने मुझे जो कुछ कहना है कह लीजिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। नईम ये बात सुनकर कहेगा कि आप कहने के और सुनने को क्या बाकी रह गया है। जुनैद देखेगा कि नईम भाई का गुस्सा कदर कम हो चुका है तो उन्हें कहेगा कि जो कुछ भी हुआ है इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना। हाँ, अलबत्ता अब जो बदनामी हुई है इसके बाद मैं दुर्र नायाब का हाथ थामने को तैयार हूँ। दुर्र नायाब की भाभी तो भड़क उठती है कि देखिए मैं गलत तो नहीं कहती थी, इन दोनों का आपस में पहले ही चक्कर चल रहा था। आखिर आ गई ना दिल की बात जुबान पर, जिस पर जुनैद कहेगा कि मैं दुर्र नायाब के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि दुर्र नायाब जैसी शरीफ और आला किरदार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं इसका हाथ थामना चाहता हूँ। जिस तरह से इसे बदनाम और रुसवा किया जा रहा है ना, मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नाजरीन लगता तो यही है कि नईम भाई जब देखेगा कि दुर्र नायाब के पास अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, जाहिर है कि वो सारी जिंदगी अपनी बहन को घर पर तो नहीं बिठा सकता, जबकि वो अपनी बीवी की लंबी जुबान भी देख चुका है। तो चारों ना चार इसे दुर्र नायाब का निकाह जुनैद से करना ही पड़ेगा। तो ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर ऐसा हो जाए, जिसके बाद जुनैद दुर्र नायाब को हर तरह से सपोर्ट करेगा, इसे आगे बढ़ने में इसका साथ देगा, जिसके बाद यूं ही डरी सहमी दुर्र नायाब एक कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल लड़की बन के सबके सामने आएगी। सोशल मीडिया पर इसकी शोहरत हो तब जाकर ज़ेवियर को पता चलेगा जिस हीरो को इसने कोयला समझ के छोड़ दिया था वो दुर्र नायाब सच्ची में नायाब है। तो नाजरीन आप में से कौन कौन चाहता है कि दुर्र नायाब और जुनैद की शादी हो जाए जबकि ज़ेवियर पछताता रह जाए? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।